हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में विशेषण एवं क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। लगभग आज हम लोग 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलायक वाला व्याकरणिक पद के का कहना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, संज्ञा चाहे यानी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाने वाले व्याकरणिक पद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, क्रिया विशेषण कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है, सर्वनामिक पद कहा जाता है या फिर विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलायक वाले व्याकरणिक पद के का कहना, तो विशेषण कहना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से और डिटेल में विशेषण को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, विशेषण के कहल जाला, जोन शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताए ना ओके विशेषण कहना। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम का क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि विशेषता में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे गुण, दोष, संख्या, मात्रा, ये सब क्या हो जाएंगे, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी मात्राओं को यानी गुण, दोष, संख्या, मात्रा, इन सभी को बोध कराने वाले व्याकरणिक पद को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जोन संज्ञा मनक विशेषता बताल जाएला उके विशेष कहल जाएला। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जिस संज्ञा शब्द का, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द का विशेषता बतलाया जाता है, ठीक है, किसी वाक्य में जिस संज्ञा शब्द का क्या बतलाया जाता है, विशेषता बतलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे विशेषण, विशेषण के क्या क्या शब्द हो जाएंगे, जैसे नीमन, सुंदर, हरियर, भलाई, ये सब क्या है, विशेषण शब्द है। अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पे नावा कन्या, तो कन्या यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। ठीक है, फटफटिया, फटफटिया क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। यहाँ पे नावा कन्या यानी कन्या की विशेषता बतलाई जा रही है, तो यहाँ पे कन्या क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष का डेफिनेशन क्या था, तो विशेष का डेफिनेशन था कि जोन संज्ञा मनक विशेषता बतलाया जाएगा, यानी जिस संज्ञा का विशेषता बतलाया जाता है उसे विशेष कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका विशेषता बतलाया जा रहा है, कन्या का, तो कन्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। इसी प्रकार पूर्णा, फटफटिया, तो फटफटिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, गोली, गायमन, तो यहाँ पे किसका विशेषता बतलाया जा रहा है, गाय का। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे। उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नागपुरी भाषा में 4 किस्म कर विशेषण आए हैं। ठीक है, नागपुरी भाषा में कितने प्रकार के विशेषण आए हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन, पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है। नागपुरी भाषा में 4 किस्म कर विशेषण आए हैं, यानी नागपुरी भाषा में कितने विशेषण के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। कौन कौन, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलायक वाला व्याकरणिक पद के का कहना, तो का कहना, विशेषण कहना। ठीक है, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलायक वाले व्याकरणिक पद के का कहना, विशेषण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सार्वनामिक विशेषण कर कै ठो उपभेद होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्वनामिक विशेषण के कितने उपभेद होते हैं, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो या 1 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 4 ठो। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कर कै ठो उपभेद हुए ना, तो 4 ठो उपभेद हुए ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के कहल जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सार्वनामिक विशेषण, कुछ सर्वनाम मन भी जब कोनो संज्ञा कर विशेषता बतलाए के लिए विशेषण के रूप में व्यवहार हुए ना, तो तब उके सार्वनामिक विशेषण कहल जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पर, कुछ सर्वनाम मन यानी कुछ सर्वनाम शब्द जब किसी संज्ञा का विशेषता बतलाने के लिए विशेषण के रूप में व्यवहार होते हैं। ठीक है, कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए किस रूप में व्यवहार होते हैं, तो विशेषण के रूप में व्यवहार होते हैं। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नागपुरी में 4 किस्म का सार्वनामिक विशेषण आए हैं। ठीक है, नागपुरी में कितने प्रकार के सार्वनामिक विशेषण होते हैं, तो 4 प्रकार के। अगर हम पहला बात करें तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पहला क्या है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जिससे यानी निश्चयवाचक से ही, ये शब्द से ही क्लियर है कि इससे क्या हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध हो। जैसे ई कलम, तो यहाँ पे क्लियर है कि ई कलम मतलब किसी निश्चित पेन को दिखलाकर बताया जा रहा है कि ई कलम। ऊ किताब, तो यहाँ पे भी कि निश्चित है कि किस किताब के बारे में बात किया जा रहा है। उसी प्रकार हम बात करें, नेक्स्ट भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, यानी यहाँ पे किसी वस्तु का निश्चितता का पता न चलता हो, यानी कोई अनिश्चित वस्तु का बात करता हो। जैसे केऊ आदमी,
यानी यहाँ पे निश्चित नहीं है किस आदमी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। केयू आदमी मतलब कोई भी आदमी हो सकता है। दूसरा है कोनो किताब, मतलब कोई भी किताब हो सकता है। यानी यहाँ पे किसी निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है सवाल बोधक सर्वनामिक विशेषण। तीसरा भेद क्या है, सवाल बोधक सर्वनामिक विशेषण। जैसे केकर मोबाइल, कौन छुआ, यानी जिस वाक्य से क्या पता चलता हो, यानी प्रश्न होने का पता चलता हो, तो क्या हो जाएगा हमारा सवाल बोधक सर्वनामिक विशेषण। जैसे केकर मोबाइल यानी किसका मोबाइल, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चौथा है संबंध बोधक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, संबंध बोधक सर्वनामिक विशेषण मतलब जिस वाक्य में क्या पता चलता हो, एक दूसरे से संबंध पता चलता हो। जैसे जे धांगर से मालिक, यानी जे से यहाँ पे क्या है, संबंध है। जे धांगर से मालिक यानी जो धांगर है वही मालिक है। ठीक है। तो जे और से यहाँ पे क्या बतला रहा है, संबंध को बतला रहा है। ठीक है। तो चौथा भेद हमारा क्या हो जाएगा, संबंध बोधक सर्वनामिक विशेषण। क्लियर है। पहला भेद हमारा निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा सवाल बोधक और चौथा संबंध बोधक। तो सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद, 4 भेद। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि सर्वनामिक विशेषण कर कैठू भेद हुएला, तो कैठू भेद हुएला, 4 भेद हुएला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ई आंबागज ढेड़भंगा आहे। ठीक है। ई आंबागज ढेड़भंगा आहे, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हुई है। ठीक है। यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि आंबागज ढेड़भंगा आहे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस वाक्य में किस विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है। ऑप्शन से परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक गुणवाचक या गुणवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। ई आंबागज ढेड़भंगा है, इस वाक्य में किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, तो गुणवाचक विशेषण का। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण को अच्छे समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुणवाचक विशेषण के कहल जाएगा। तो जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले को गुणवाचक विशेषण कहल जाएगा। ठीक है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण हो गया, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव का पता चल रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझते हैं। जैसे पहला हम गुण की बात करें, तो गुण में क्या क्या आ जाएंगे, तो जैसे बेस, अच्छा, निमन, सुंदर, सुशील, सीधा साधा, ये सब क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। तो गुण ये तो प्रकार हुआ गुण का। दूसरा हम बात करें दोष, दोष भी हमारा गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे बेढप, खोट, बुरा, बेकार, खच्चर, दुर्जन, ये सब भी किस में आएंगे, तो गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तीसरा रंग, रंग भी हमारा गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे लाल, पियर, हरियर, करिया, उजर, तेल सांवर, नील। ठीक है। ये सभी किस में आएंगे, तो गुणवाचक विशेषण में। नेक्स्ट चौथा है आकार प्रकार, तो लंबा, गोल, चपटा, चौरस, तिनकोनिया, ये सब क्या में आएंगे, तो गुणवाचक विशेषण में भी आएंगे। नेक्स्ट ठाव की बात करें, तो बाहरे, भीतरे, ऊपरे, हेठे, माझे, सोझे, ऊंच। ठीक है। छठा है हमारा समय में बिहनिया, कलवा, बेरा, सांझी, अधरतिया, भिनसरिया। ठीक है। ये सब भी किस में आएंगे, तो गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है। आगे हम बात करें दशा, 7 में क्या है, दशा। दशा में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे रोगाल, निरोगी, पातर, दुबर, मोट, लेदा, ये सब क्या आएंगे, तो ये सभी हमारा गुणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है। नेक्स्ट 8वां है अवस्था। अवस्था में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे छुआरी, जवानी, बुढ़ारी, अधेड़, बालक। ठीक है। ये भी क्या होंगे, तो गुण होंगे। ठीक है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट 9वां है हमारा छुए का भाव, यानी छूने का भाव भी हमारा किस में आता है, तो गुणवाचक विशेषण में आता है। जैसे दर दर, छूने का भाव यानी कोई चीज को छूते हैं तो दर दर लगता है। कोई चिकना यानी चिकन, खसखस, रुखड़, लुदुम। ठीक है। ये सब भी क्या आएंगे, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा था कि ई आंबागज ढेड़भंगा आहे, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का। ठीक है। कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है ढेड़भंगा, यानी ई आंबागज ढेड़भंगा है, मतलब आंबागज जो आम का पेड़ है वो क्या है, तो सीधा नहीं है, कुछ टेढ़ा होगा, इधर उधर होगा, तो इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, ढेड़भंगा, यानी आंबागज का उसा क्या हो गया, अवस्था हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ई करियठा आदमी अखरा में माझ माझ होई चलेला। ठीक है। यहाँ पे क्या वाक्य दिया हुआ है कि ई करियठा आदमी अखरा में माझ माझ होई चलेला, प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण से संबंधित पद कौन है के। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि करियठा आदमी अखरा में माझ माझ होई चलेला, मतलब माझ माझ मतलब बीचे बीच होई चलेला। ठीक है। तो प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा पद यहाँ पे किससे संबंधित है, तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन जाएगा करियठा, माझ माझ, आदमी या अखरा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है करियठा और माझ माझ, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। करियठा भी और माझ माझ, यहाँ पे ऑप्शन गलती साइड डला गया है, तो यहाँ पे करियठा भी गुणवाचक में आएगा और माझ माझ भी। ठीक है। करियठा यहाँ पे रंग के आधार पर गुणवाचक विशेषण और माझ माझ मतलब ठाव के आधार पर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन टाइप करने में गलती हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, प्रकार,
समय और ठाव, यहाँ पे ठाव आ गया का पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाला। ठीक है, जैसे रंग के आधार पर था लाल, पियर, हरियर, करिया, उजर, तेल सांवरी, तो रंग के आधार पर हुआ। ठीक है, ठाव के आधार पर था। ठीक है, बाहरे, भीतरे, ऊपरे, हेठे, ये सब, माझ, माझे, ये सब क्या था, ठाव के आधार पर था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलती टाइप हो गया है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। करियठा भी यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा और माज माज भी यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, ये करियठा आदमी अखरा में माज माज हो ही चलेला, तो इन वाक्य में करियठा हमारा हो गया और माज माज, ये दोनों यहाँ पे क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 कोरी रुपया आज कर समय में कोनो माने नहीं रखेला। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, 3 कोरी रुपया आज कर समय में कोनो माने नहीं रखेला, प्रस्तुत वाक्य में कोरी कौन विशेषण कर बोध करवाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वाक्य दिया हुआ है कि 3 कोरी रुपया आज कर समय में कोनो माने नहीं रखेला, तो इस वाक्य में कोरी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कोरी शब्द है किस विशेषण से संबंधित है। ठीक है, परिमाणवाचक से, निश्चित संख्यावाचक से, अनिश्चित संख्यावाचक से या निश्चित परिमाणवाचक से। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा बी सही होगा, निश्चित संख्यावाचक से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं, उसके बाद हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण के कहल जाला, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर बोध जे विशेषण द्वारा होवेला उके संख्यावाचक विशेषण कहना। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, तो संज्ञा या सर्वनाम का संख्या का बोध जिस विशेषण द्वारा होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है, संज्ञा या सर्वनाम का संख्या का बोध जिस विशेषण द्वारा होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ई कोठरी में 5 आदमी सोते ना, तो यहाँ पे आदमी यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और इसका बोध किसके द्वारा हो रहा है, 5 द्वारा। ठीक है, यानी यहाँ पे डेफिनेशन हमारा कर रहा है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर बोध जे विशेषण द्वारा होवेला, तो यहाँ पे यानी इस आदमी की संख्या का बोध हो रहा है किससे, 5 से। ठीक है, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का बोध हो रहा है संख्या का, उसे हम क्या कहते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार हम बात करें, वो परीक्षा में पहल ठाव आनलक, तो पहल यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है, आगे हम बात करें तो संख्यावाचक विशेषण कर 2 उपभेद आए। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कर कै गो उपभेद आए, 2 ठो, कौन कौन, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब चलिए इन दोनों भेदों को अच्छे से समझते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कहल जाएला जे विशेषण मन से विशेष कर निश्चित संख्या कर जानकारी मिलेला उके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहना। ठीक है, जिस विशेषण शब्द से या जिस विशेषण पद से विशेष कर यानी संज्ञा कर निश्चित संख्या कर जानकारी मिलेला उके का कहना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहना। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे पहला बेटा, तो बेटा यहाँ पे विशेष हो गया या संज्ञा हो गया। ठीक है, तो इसका क्या पता चल रहा है, किसी विशेष का या संज्ञा का क्या पता चलता है, निश्चित संख्या का। तो यहाँ पे पहला से क्या पता चल रहा है, निश्चित संख्या का पता चल रहा है कि पहला बेटा। उसी प्रकार 4 किताब, तो किताब तो यहाँ पे विशेष या संज्ञा हो गया और इसकी निश्चित संख्या का पता चल रहा है कितना, तो 4 किताब, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्लियर है, उसी प्रकार 50 साल, तो 50 यहाँ पे क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्लियर है, आगे हम बात करें तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर हेठे देवल 6 रूप आए। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर कितने रूप आए हैं, तो 6 ठो, कौन कौन, पहला देखे तो क्रमवाचक विशेषण, पहला क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो पहला में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या होगा, क्रमवाचक विशेषण होगा। दूसरा गिनती सूचक, गिनती सूचक में 1, 2, 3, 4, 5 कोरे, ये सब क्या होगा, गिनती सूचक हो जाएगा। और ये सब किस में आ रहे हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सब निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 कोरी, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। तो पहला तो क्रमवाचक में हो जाएगा, गिनतीवाचक। तीसरा आवृत्ति सूचक, एकहरिया, दोहरी, 3 गुना, 5 गुना, ये भी किस में आएंगे, निश्चित संख्यावाचक में आएंगे, आवृत्ति सूचक भी। ठीक है, चौथा हम बात करें समुदाय सूचक, तो 3, 4, 5, ये भी किस में आएंगे, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करें 5वां है समुचय बोधक, तो समुचय बोधक में जैसे जोड़ा, दर्जन, बतीसी, सैकड़ा, मन, ये सब भी किस में आएंगे, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। आगे हम बात करें प्रत्येक बोधक, मतलब हर दिन, गोटा राइत, सगर दुनिया, ये भी किस में आएंगे, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कहल जाएला जे विशेषण से
कोनो विशेष कर निश्चित संख्या कर बोध नहीं हुएला ओके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहना। ठीक है, यानी जिस विशेषण शब्द से या पद से किसी विशेष या संज्ञा का निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे तनिक, थोड़े, पूरे, बहुत, ढेर, बगरा, कम, कटिक, तनिक, गुना, ये सब सारे शब्द क्या है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे तनिक, तनिक से यहाँ पे पता नहीं चला है कि कितना, थोड़ा, थोड़ा मतलब थोड़ा कितना भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है, पूरा मतलब पूरा में कितना होगा वो भी पता नहीं चल रहा है, ढेर बगरा तो ढेर बगरा में भी पता नहीं चल रहा है, कटिक इससे भी पता नहीं चल रहा है। तो ये सब सारे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमारा क्या पूछा था, तो क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि 3 कोरी, क्या है, 3 कोरी रुपया आज कर समय में कोनो माने नहीं रखेला, प्रस्तुत वाक्य में कोरी कौन विशेषण कर बोध करवाएला, तो किसका करवाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का करवाएगा। क्यों, क्योंकि कोरी यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, कोरी मतलब एक कोरी में 20 होता है, 20 होता है। ठीक है, यानी 20 रुपया एक कोरी अगर रुपीज में बताए तो 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो कोरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ई कठर दरपक्का आए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ई कठर दरपक्का आए, वाक्य में दरपक्का कौन विशेषण से संबंधित आए। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि कठर दरपक्का है, तो इस वाक्य में दरपक्का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है किस विशेषण से दरपक्का शब्द है संबंधित है। ठीक है, गुणवाचक से, परिमाणवाचक से, संख्यावाचक से, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, ई कठर दरपक्का है, यानी कठर का विशेषता यहाँ पे बतला रहा है, कठर का अवस्था है दरपक्का, मतलब पूरा पका नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दरपक्का कहते हैं, तो अवस्था हो जाएगा, तो किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जे से ते कौन विशेषण से संबंध राखेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जे से ते किस विशेषण से संबंध रखता है, गुणवाचक से, सर्वनामिक से, परिमाणवाचक से, या देवल सभ्य से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सर्वनामिक विशेषण से संबंध रखता है। ठीक है, जे से ते किस विशेषण से संबंध रखता है, तो सर्वनामिक विशेषण से। ठीक है, जस्ट हमने अभी बताया था सर्वनामिक विशेषण के बारे में कि कुछ सर्वनाम मन ऐसा होवे ना जो कोनो संज्ञा कर विशेषता बतलाने के लिए विशेषण के रूप में व्यवहार हुए ना। ठीक है, कुछ सर्वनाम सब ऐसे होते हैं जो संज्ञा का विशेषता बतलाने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मैंने बताया था कि सर्वनामिक विशेषण कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जिसमें से था हमारा संबंध बोधक सर्वनामिक विशेषण। तो जे धांगर से मालिक, तो जे से, ठीक है, जे से ते, ये सब किस में आ जाएंगे, तो सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, और उसमें भी सर्वनाम बोधक सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि जे से ते कौन विशेषण से संबंध रखेला, तो किससे रखेला, तो सर्वनामिक विशेषण से संबंध रखेला। ठीक है, और उसमें भी बात करें तो सर्वनामिक विशेषण के किस भेद से संबंध रखता है, तब जाके यहाँ पे होगा संबंध बोधक सर्वनामिक विशेषण से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एतवा मंगरा से रुपया तगादा करे भिनसरिये पहुंचलक, वाक्य में कौन गुणवाचक विशेषण है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एतवा, ठीक है, एतवा किसी का नाम है और मंगरा भी किसी का नाम है। ठीक है, तो एतवा मंगरा से रुपया तगादा करे भिनसरिये पहुंचलक, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण है, रुपया है, तगादा है, या भिनसरिये है, या देवल सौभ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, भिनसरिये। ठीक है, एतवा मंगरा से रुपया तगादा करे भिनसरिये पहुंचलक, इस वाक्य में, ठीक है, यानी इस वाक्य में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो भिनसरिये यहाँ पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। और कब क्या होगा, ये समयवाचक गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, समय का बोध करवा रहा है, तो बिहनिया हो गया, कलवा बेरा हो गया, सांझी, अदरतिया, भिनसरिया, ये सब सारे क्या हैं, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं और समय बोधक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होता है, भिनसरिये यहाँ पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण पद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कारो नदी में एक छाती पानी रहे, प्रस्तुत वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण पद कौन है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, एक वाक्य दिया हुआ है कि कारो नदी में एक छाती का रहे तो पानी रहे, इस वाक्य में आपको बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण पद कौन सा है, एक छाती पानी या देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा, देवल सब। ठीक है, कारो नदी में एक छाती पानी, यानी एक छाती पानी, तीनों पद यहाँ पे क्या होंगे, परिमाणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के कहल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जेकर से कोनो चीज, वस्तु, जिनिस, मनक, नाप, तौल, जोक कर जानकारी मिलेला उमन के परिमाणवाचक विशेषण कहना। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिससे किसी वस्तु, जिनिस मतलब कोई चीज हो गया, मनक, नाप, तौल, जोक कर जानकारी मिलेला ओके परिमाणवाचक विशेषण कहना। ठीक है, जैसे 3 पुरुषा पानी, तो यहाँ पे पानी की नाप का पता चल रहा है, 3 पुरुषा, पानी कितना है, 3 पुरुषा, तो यहाँ पे पानी का नाप का पता चल गया। उसी प्रकार 2 बीता रबड़, तो रबड़ की लंबाई का पता चल गया, कितना लंबा है, तो 2 बीता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा परिमाणवाचक विशेषण है।
जिस वस्तु का क्या पता चलता हो, नाप और तोल जोक का पता चलता हो, तो सब हमारे क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्विविता रबड़ यानी रबड़ की लंबाई यानी उसका नाप पता चल गया। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। आगे हम बात करें तो नागपुरी भाषा में परिमाणवाचक विशेषण दुई किस्म का है। ठीक है, नागपुरी भाषा में परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का आए हैं, तो दो प्रकार के। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, इन दोनों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कहे ना, जे कोनो वस्तु चाहे जिनिस कर निश्चित मात्रा कर बोध करवाए ना, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होए ना। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो जो किसी वस्तु चाहे जिनिस यानी किसी चीज का निश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं तो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें एक पैला चावल, तो यहाँ पे चावल की मात्रा का पता चल रहा है, कितना है, एक पैला, यानी निश्चित मात्रा का पता चल रहा है। एक पैला यहाँ पे क्या बता रहा है, तो निश्चित चावल की मात्रा को बता रहा है कि एक पैला है। तो यहाँ पे क्लियर है, एक पैला चावल क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी प्रकार द्विखंडी धान, धान कितनी है, तो द्विखंडी। उसी प्रकार 3 काठ मड़ुआ, मड़ुआ कितना है, 3 काठ है। उसी प्रकार 4 बोतल पानी, पानी कितना है, तो 4 बोतल है। निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बोतल पानी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे हम बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जे विशेषण कोनो चीज वस्तु का निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाए ना, उके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहना। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो जो विशेषण किसी चीज या वस्तु का निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवा रहा है तो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे बहुत धान, अब बहुत धान यानी कितना धान वो पता नहीं चल रहा है, मतलब अनिश्चित है। ठीक है, बहुत धान मतलब कितना भी हो सकता है, यानी यहाँ पे निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा है। उसी प्रकार कटिक दूध, थोड़ा सन तेल, मूर्ख मटर, बगरा पानी, अनैत कतारी। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा है, अनिश्चित है, तो ये सब सारे शब्द क्या हो जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमारा क्या पूछा था, क्वेश्चन पे पूछा था कि कारो नदी में एक छाती पानी रहे, प्रस्तुत वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण कौन पद है। ठीक है, तो एक छाती पानी यानी एक छाती पानी, तीनों पद क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, गोटे वन में आग लाग जाए है। क्या दिया हुआ है, गोटे वन में आग लग जाए है, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण मुखर आए। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि गोटे वन में आग लग जाए है, तो इस वाक्य में आपको बताना है किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक या गुणवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, संख्यावाचक का व्यवहार हुआ है। ठीक है, गोटे वन में आग लग जाए है, तो इस वाक्य में आपको बताना है किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, तो किसका हुआ है, संख्यावाचक विशेषण का। ठीक है, तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं संख्यावाचक विशेषण के कहल जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कहे ना, संख्यावाचक विशेषण संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर बोध जे विशेषण द्वारा होवेला ओके संख्यावाचक विशेषण कहना। ठीक है, संज्ञा चाहे सर्वनाम का संख्या का बोध जिस विशेषण द्वारा होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ई कोठरी में 5 आदमी सोते ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आदमी आदमी तो यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, और इसकी संख्या का बोध किससे हो रहा है, 5 से, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार उ परीक्षा में पहिल ठाव पालक, तो पहिल यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रत्येक बोधक निश्चय संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या शब्द आते हैं, तो हर दिन, गोटा, राइत। ठीक है, गोटा, राइत, सगर, दुनिया, ये सब सारे क्या हैं, तो प्रत्येक बोधक क्या है, प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा क्या था, क्वेश्चन पे पूछा था कि गोटे वन क्या है, यहाँ पे गोटे वन, तो गोटे वन किस में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, अगर इसका भेद में और पूछता संख्यावाचक विशेषण का, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता। ठीक है, प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है, प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है। ठीक है, तो उसमें गोटा राइत क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन था गोटे वन, तो गोटे वन भी किस में आएगा, तो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। क्लियर होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, जे सर्वनामिक पद विशेषण कर काम करे ना उके का कहना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सर्वनामिक पद विशेषण का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, या फिर संख्यावाचक विशेषण, या देवल कोनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, देवल कोनोनी। क्यों, क्योंकि जो सर्वनामिक पद विशेषण का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जो कि ऑप्शन पे नहीं था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वनामिक विशेषण, कुछ सर्वनाम मन भी जब कोनो संज्ञा कर विशेषता बताए के लिए विशेषण के रूप में व्यवहार हो ना, तब उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, कुछ सर्वनाम
ऐसे होते हैं जो संज्ञा के विशेषता बतलाने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, व्यवहार होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन में भी यही पूछा था हमारा कि जे सर्वनामिक पद विशेषण कर काम करे ना उके का कहना, तो के का कहना, तो परिमाणवाचक विशेषण कहना, जो कि ऑप्शन पे नहीं था, इसी वजह से ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पुरुषा पानी में की हाथी डूबी, प्रस्तुत वाक्य में एक पुरुषा कौन विशेषण कर बोध करवाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि एक पुरुषा पानी में की हाथी डूबी, इस वाक्य में आपको बताना है कि एक पुरुषा जो शब्द है किस विशेषण से संबंधित है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण से, संख्यावाचक विशेषण से, या गुणवाचक विशेषण से, या फिर सर्वनामिक विशेषण से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक पुरुषा पानी यानी एक पुरुषा यहाँ पे क्या बता रहा है, तो पानी के मात्रा यानी नाप को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जस्ट हमने अभी पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण के कहल जाला, जेकर से कोनो चीज वस्तु जिनिस मनक नाप तोल जोक कर जानकारी मिलेला उके परिमाणवाचक विशेषण कहना। क्लियर है। जैसे तीन पुरुषा पानी, तो तीन यहाँ पे क्या है, तीन पुरुषा, मतलब तीन पुरुषा, यहाँ पानी का नाप का पता चल रहा है कि कितना पानी है, तीन पुरुषा है। दो बीता रबड़, यानी रबड़ का माप का पता चल रहा है कि रबड़ कितनी लंबा है, तो दो बीता लंबा है। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, जिससे किसी चीज वस्तु का क्या पता चलता हो, नाप और तोल का पता चलता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यहाँ पूछा था कि एक पुरुषा पानी में की हाथी डूबी, तो यहाँ पे एक पुरुषा का बात कर रहा है, तो किसे पता चलता है, यानी पानी का नाप का पता चलता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, नाप तोल जोक कर जानकारी देख वाला विशेषण के का कहल जाएला। क्लियर होगा, नाप तोल जोक कर जानकारी देख वाला विशेषण के का कहल जाएला, तो परिमाणवाचक विशेषण कहल जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, विशेषण से जुड़ल शब्द मन कौन शब्द कसौटी में आवेना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशेषण से जुड़े शब्द सब किस शब्द कसौटी में आते हैं। ठीक है, विशेषण से जुड़े जितने सारे शब्द हैं तो शब्द के किस कसौटी में आते हैं, ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है अविकारी शब्द कसौटी में, सार्थक शब्द कसौटी में, विकारी शब्द कसौटी में, या निरर्थक शब्द कसौटी में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, विकारी शब्द कसौटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विशेषण से जुड़े जितने सारे शब्द हैं वह शब्द के किस कसौटी के अंतर्गत आते हैं, तो विकारी शब्द कसौटी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि विकारी शब्द होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, विकारी शब्द, ठीक है, जिस शब्द का रूप में लिंग वचन काल मनक कारण बदलाव हो जाला ओके विकारी शब्द कहना। क्लियर है। जे शब्द कर यानी जिस शब्द के रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण क्या आता है, बदलाव आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करें तो संज्ञा से जुड़े जितने सारे शब्द हैं, सर्वनाम से जुड़े जितने सारे शब्द हैं, विशेषण से जुड़े जितने सारे शब्द हैं, क्रिया से जुड़े जितने सारे शब्द हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो लिंग वचन काल आदि के कारण क्या होता है, बदलाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे संज्ञा से जुड़े शब्द किताब घड़ी आदि और होता है। ठीक है, सर्वनाम से मोर तोर, विशेषण से लालच भलाई, क्रिया से कांदे उठे, ठीक है, ये सब सारे शब्द हैं। इन शब्दों में क्या होता है, तो लिंग वचन काल के आदि के कारण क्या होता है, बदलाव आ जाता है। तो इन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो इससे किन किन शब्द यानी संज्ञा से जुड़े शब्द हो गए, सर्वनाम से जुड़े शब्द हो गए, और विशेषण से जुड़े शब्द हो गए, और क्रिया से जुड़े जितने सारे शब्द हैं, ठीक है, इन शब्दों में लिंग वचन काल आदि के कारण क्या होते हैं, बदलाव आ जाते हैं। तो इन सारे शब्दों को हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा था हमसे कि विशेषण से जुड़े, किससे जुड़े, तो विशेषण से जुड़े जितने सारे शब्द हैं तो शब्द के किस कसौटी में आएंगे, तो विकारी शब्द के कसौटी में आएंगे। ठीक है, विशेषण से जुड़े शब्द हो गए हैं, संज्ञा से जुड़े शब्द हो गए, सर्वनाम से जुड़े शब्द हो गए, और क्रिया से जुड़े जितने सारे शब्द होंगे सारे के सारे किस में आएंगे, तो विकारी शब्द कसौटी में आएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन कौन व्याकरणिक खंड कर शब्द रूप के विकारी शब्द रूप में राखेना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जस्ट हमने ऐसे अभी बताया है कि कौन कौन व्याकरणिक खंड कर शब्द रूप के विकारी शब्द रूप में राखेना। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण देवल शब्द, तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल शब्द। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जितने सारे शब्द हैं उसको भी हम विकारी शब्द रूप में रखते हैं, क्रिया के जितने सारे शब्द हैं उसे भी हम किस में रखते हैं, तो विकारी शब्द कसौटी में रखते हैं, और विशेषण से जुड़े जितने सारे शब्द हैं उसे भी हम विकारी शब्द कसौटी में रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, दुखी आदमी के, ठीक है, दुखी आदमी के समझाएक मुश्किल आए, दुखी आदमी के समझाएक मुश्किल आए, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन शब्द में व्यवहार हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि दुखी आदमी के समझाएक मुश्किल आए, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि विशेषण, ठीक है, विशेषण कौन शब्द में व्यवहार हुई। ठीक है, विशेषण का व्यवहार किस शब्द में हुआ है। ठीक है, दुखी में, आदमी में, समझाएक में, या मुश्किल में।
तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा दुखी में, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारा गुणवाचक विशेषण होगा, और यह किसके अंतर्गत आएगा, दशा के अंदर, ठीक है। दुखी, दुखी यहाँ तो हमारा गुणवाचक विशेषण होगा, लेकिन किस में आएगा, तो दशा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। दशा यानी यहाँ पे दुखी आदमी, यानी व्यक्ति कैसा है, तो दुखी है, तो उसका दशा है दुख होने का, ठीक है, उस दशा में है, तो यहाँ पे दुखी दशा हो जाएगा। और किसके अंतर्गत आएगा, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, काइल सांझी मंगरू डेढ़े में से घर घूर रहे, प्रस्तुत वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि काइल सांझी मंगरू डेढ़े में से घर घूर रहे। इस वाक्य में आपको बताना है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, काइल सांझी डेढ़े में से या घर घूर रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, डेढ़े में से यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है, फिर क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जे शब्द क्रिया कर होवे कर रीति ढंग कर बोध करवाएला उके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहना। क्लियर है। क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, तो जो शब्द क्रिया के होने का रीति यानी ढंग का बोध करवाता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे ई तैर, ऊ किसिम, ई लखे, जैसे तैसे, अले आल, जोर से, हुमच के, झटपट, दौड़ा दौड़ी, कूदा कूदी, कैसनो मैसनो, गटागट, सटासट, हुमचौआ, ढेढ़े में से, कोकोरोम्बो, धीरे धीरे, लूटा लूटी, रेंगते गिरते पड़ते। ठीक है, ये सब सारे क्या हैं, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये सारे शब्द क्या बताते हैं, तो क्रिया का होने का ढंग को बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पे हमारा पूछा गया था कि काइल सांझी मंगरू डेढ़े में से घर घूर लग, यानी घर घूरने का, घर घूरना, घूरना यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्रिया हो जा रहा है। और किस प्रकार घर घूराता है, तो डेढ़े में से यानी जैसे तैसे। ठीक है, तो यह क्रिया का होने का यानी ढंग बता रहा है, किस तरह से क्रिया हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डेढ़े में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता ही क्या है, तो जो शब्द क्रिया का होने यानी रीति ढंग का बोध करवाता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे डेढ़े में से है, वो हमारा क्या बता रहा है, तो जो क्रिया है उसका होने का यानी ढंग को बता रहा है कि डेढ़े में से यानी जैसे तैसे वो घर घुरा। तो यहाँ पे डेढ़े में से क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही होता। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, मालो बहुत सुंदर अखरा में नाचत रहे। ठीक है, मालो बहुत सुंदर अखरा में नाचत रहे, प्रस्तुत वाक्य में बहुत सुंदर कौन व्याकरणिक पद है के। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि मालो बहुत सुंदर अखरा में नाचत रहे। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि जो बहुत सुंदर शब्द आया है किस व्याकरणिक पद से संबंधित है, विशेषण से, क्रिया से, कर्म से या वाद से। तो क्लियर है, बहुत सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता रहा है यहाँ पर, तो विशेषता बतला रहा है। तो बहुत सुंदर अखरा, अखरा यहाँ पे क्या है, तो संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो बहुत सुंदर यानी अखरा यानी जो संज्ञा शब्द है अखरा है उसका विशेषता बतला रहा है, कैसा है, तो बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भतखैया आरा शहर में गाड़ी ना चलावे, प्रस्तुत वाक्य में दिशावाचक क्रिया विशेषण कौन है के। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि भतखैया आरा शहर में गाड़ी ना चलावे। ठीक है, भतखैया आरा मतलब राइट साइड, दाहिना साइड की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कि दिशावाचक क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। ठीक है, भतखैया आरा शहर में गाड़ी या ना चलावे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, भतखैया आरा यानी राइट साइड, दाहिना साइड, ये क्या होगा, हमारा दिशावाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दिशावाचक क्रिया विशेषण होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दिशावाचक क्रिया विशेषण, विशेषण जे शब्द क्रिया कर होवे कर दिशा कर बोध करवाए ना उके दिशावाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, जो विशेषण शब्द क्रिया के होने का दिशा का बोध करवा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, दिशावाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे हम बात करें हिने हुने, जने तने, कने, ई बट, ऊ बट, पूर्वे पश्चिमे, उत्तर बटे, दक्षिण बटे, लेंगा आरा, भतखैया आरा बटे, ये सब क्या है, तो दिशावाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन पे अगर वापस आते हैं तो क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि भतखैया आरा शहर में गाड़ी ना चलावे, भतखैया आरा शहर में गाड़ी ना चलावे, प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना था कि दिशावाचक क्रिया विशेषण कौन है, तो कौन सा होगा, भतखैया आरा। ठीक है, भतखैया आरा मतलब राइट साइड, दाहिना साइड यानी दिशा का यहाँ पे बोध करवा रहा है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, हेठे देवल निर्देश के पढ़ल बाद। ठीक है, हेठे देवल निर्देश के पढ़ल बाद परीक्षा लिखे चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन है के। ठीक है, यहाँ पे भी एक वाक्य दिया हुआ है कि हेठे देवल निर्देश के पढ़ल बाद परीक्षा लिखे चाहिए। इस वाक्य में आपको बताना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा पद है। ठीक है, हेठे देवल निर्देश या पढ़ल बाद, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, हेठे। हेठे यहाँ पे क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कहल जाएगा, फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण
क्रिया कर घटित होवे कर स्थान यानी ठाव कर बोध क्रायक वाला क्रिया विशेषण के स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहना। क्लियर है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे हिया, हुआ, ओरे, पारे, ऊपरे, हेठे, माझे, माझे मतलब बीच। ठीक है, पाछे, आगे, सामने, ईठन, ऊठन, ई जगन, ऊ जगन, ये सब सारे क्या हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे पूछा था कि हेठे दबल निर्देश के पढ़ल बाद परीक्षा लिखे के चाहिए प्रस्तुत वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन है? तो हेठे यानी स्थान का यहाँ पे बोध करवा रहा है, ठाव का यानी हेठे मतलब नीचे है। ठीक है, हेठे यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, मोर बेटा कुत्ते कुत्ते घर आलक। ठीक है, मोर बेटा कुत्ते कुत्ते घर आलक प्रस्तुत वाक्य में कुत्ते कुत्ते कौन तरह कर पद है के। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि मोर बेटा कुत्ते कुत्ते घर आलक, और आपको यहाँ पे बताना है कि जो कुत्ते कुत्ते शब्द का प्रयोग किया गया है तो किस तरह का पद है। क्रिया विशेषण पद है, क्रिया है, विशेषण है, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही हुआ, क्रिया विशेषण पद है। ठीक है, कुत्ते कुत्ते कौन तरह का पद है? तो क्रिया विशेषण पद है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्रिया विशेषण के कहल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, जे अभिकारी शब्द मन से क्रिया कर विशेषता जानल जाएला उके क्रिया विशेषण कहेगा। ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस अभिकारी शब्द से क्रिया की विशेषता को जाना जाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें हिन्ने, हुन्ने, कायल, परसु, हुमचुआ। ठीक है, ये सब सारे क्या है? तो क्रिया विशेषण शब्द है। इन सारे शब्दों से क्या जाना जाता है? तो क्रिया की विशेषता को जाना जाता है। ठीक है, इस वजह से हिन्ने, हुन्ने, कायल, परसु, हुमचुआ ये सब सारे क्या होंगे? तो क्रिया विशेषण शब्द होंगे। ठीक है, अगर आगे हम और यहाँ पे बात करें तो नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। ठीक है, नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण नामक किताब में पीटर शांति नौरंगी 5 क्रिया विशेषण बताए हैं। क्लियर है? नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण नामक किताब में पीटर शांति नौरंगी ने कितने क्रिया विशेषण बताए हैं? तो 5 क्रिया विशेषण बताए हैं। कौन कौन? पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा दिशावाचक क्रिया विशेषण, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और पांचवा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? तो नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण नामक किताब में पीटर शांति नौरंगी ने 5 क्रिया विशेषण बताए हैं। ठीक है, पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा रीतिवाचक और पांचवा परिमाणवाचक। ठीक है, और आगे हम बात करें यहाँ पर तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। ठीक है, कौन? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नामक विद्वान नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय शीर्षक किताब में 4 क्रिया विशेषण कर व्यवहार नागपुरी में बताए। क्लियर है? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जी ने नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में 4 क्रिया विशेषण बताए हैं। कौन कौन? पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? इन सारे को आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करें तो रूप कर नजर से क्रिया विशेषण कर 3 उपभेद आए हैं। ठीक है, रूप कर नजर से क्रिया विशेषण कितने उपभेद आए हैं? 3। कौन कौन? मूल क्रिया विशेषण, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, रूप कर नजर से क्रिया विशेषण के 3 उपभेद। कौन कौन? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो प्रयोग कर नजर से क्रिया विशेषण कर 3 उपभेद। अब यहाँ पे प्रयोग कर नजर से क्रिया विशेषण के 3 उपभेद। कौन कौन? साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा अनुबंध क्रिया विशेषण। क्लियर है? यानी प्रयोग के नजर से क्रिया विशेषण के 3 उपभेद, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। क्लियर है? चलिए आगे यहाँ पे बात करें तो अर्थ कर नजर से, किसके नजर से? अर्थ कर नजर से क्रिया विशेषण कर 5 उपभेद। याद रखना है आपको, अर्थ के नजर से क्रिया विशेषण के 5 उपभेद। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा दिशावाचक क्रिया विशेषण, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और पांचवा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे पूछा था कि मोर बेटा कुत्ते कुत्ते घर आलक प्रस्तुत वाक्य में कुत्ते कुत्ते कौन तरह कर पद है के। तो किस तरह का पद है? क्रिया विशेषण पद है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे क्रिया विशेषण अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, इतई आदमी का लागिन हिया जमा होले। ठीक है, क्या यहाँ पे बोल रहा है? इतई आदमी का लागिन हिया जमा होले प्रस्तुत वाक्य में कैट हो क्रिया विशेषण कर व्यवहार हुई है। यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कितने क्रिया विशेषण शब्दों का व्यवहार हुआ है। ठीक है, इतई आदमी का लागिन हिया जमा होले, 1 ठो है, 3 ठो है, 2 ठो या 1 ठो नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं वाक्य में कितने क्रिया विशेषण शब्द है। पहला तो हमारा इतई, इतई आदमी का लागिन हिया यानी इतई हो जाएगा और हिया दूसरा। ठीक है, हिया यानी दो क्रिया विशेषण शब्द है। अगर इतई की बात करें तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा और हिया की बात करें तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है,
यतई हमारा यहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक, और हिया क्या होगा, तस्थानवाचक होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इस वाक्य में यतई आदमी का लागिन हिया जमा होले, इस वाक्य में कितने क्रिया विशेषण शब्द हैं, तो 2 हैं। क्लियर है, यतई और हिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। बाघ अचकाय आलक और खंसी के ले भागलक। ठीक है, बाघ अचकाय आलक और खंसी के ले भागलक प्रस्तुत वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है के। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि बाघ अचकाय आलक और खंसी के ले भागलक। इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बाघ, अचकाय, खंसी या भागलक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अचकाय। अचकाय यहाँ पे क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जे शब्द क्रिया कर होवे कर रीति या ढंग कर बोध करवाएला उके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहना। ठीक है, जैसे ई तैर, ऊ किसी, मी लखे, जैसे तैसे, अले आल, जोर से, हम चुवे, झट झटपट। ठीक है, दौड़ा दौड़ी, कूदा कूदी, कैसनो मैसनो, गटागट, सटासट, हम चौआ, डेढ़े में से, कोकोरम्बो, धीरे धीरे, लुटा लुटी, रेंगते गिरते पड़ते, ये सब सारे क्या हैं, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अगर क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा था कि बाघ अचकाय आलक, यानी बाघ कैसे आता है, अचकाय मतलब अचानक आता है, और खंसी के ले भागलक यानी बाघ का आने का यहाँ क्रिया को बता रहा है, किस तरह से आ रहा है, तो अचकाय यानी अचानक आ रहा है। तो अचकाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया का होने का ढंग को बता रहा है कि बाघ किस तरह से आ रहा है, तो अचकाय मतलब अचानक आ रहा है, तो अचकाय यहाँ पे क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। संज्ञा मनक विशेषता बतायक वाला पद के का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञा मनक विशेषता बतायक वाला पद के का कहल जाएला, विशेषण, विशेष, उपमान या उपमेय। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी से होगा, विशेष कहल जाएला। ठीक है, संज्ञा सबका जिस शब्द से विशेषता बतलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो विशेष कहते हैं। चलिए यहाँ पे पहले और समझ लेते हैं एक बार। तो जोन शब्द, ठीक है, जोन शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता गुण, दोष, संख्या, मात्रा, मन का बताए ना, उके विशेषण कहल जाएला। देखिए यहाँ पे अच्छे समझिएगा विशेषण और विशेष में फर्क क्या है। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें जोन संज्ञा मनक विशेषता बताया जाएला, यानी जिस संज्ञा का विशेषता बतलाया जाता है उसे विशेष कहते हैं। यही फर्क है दोनों में। ठीक है, जैसे विशेषण में क्या क्या हो जाएंगे, नीमन, सुंदर, हरियर, भलाई, और विशेष में क्या हो जाएगा, नावा, कन्या। तो यहाँ पे कन्या यहाँ पे संज्ञा है, तो इसका विशेषता बतलाया जा रहा है, तो कन्या यहाँ पे क्या होगा, विशेष होगा। ठीक है, जबकि नवा की बात करें तो नवा यहाँ पे विशेषण होता है। ठीक है, पूर्णा, फटफटिया, फटफटिया यहाँ पे विशेष हो जाएगा, जब पूर्णा बात करें तो यहाँ पे विशेषण होता है। लेकिन किसका विशेषता बतलाया जा रहा है, फटफटिया का। ठीक है, किस संज्ञा शब्द का विशेषता बतलाया जा रहा है, फटफटिया, तो फटफटिया यहाँ पे विशेष होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा था कि संज्ञा मनक विशेषता के बतायक वाला पद के का कहल जाएला, तो विशेष कहल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। नागपुरी भाषा में कई किस्म कर विशेषण कर व्यवहार होला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा में कितने प्रकार विशेषण का व्यवहार होता है, 3, 2, 4 या 5। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 4 प्रकार विशेषण का व्यवहार होता है। ठीक है, कौन कौन वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला है हमारा नागपुरी भाषा में 4 किस्म कर विशेषण आए हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सर्वनामिक विशेषण। क्लियर है, नागपुरी भाषा में 4 किस्म कर विशेषण होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है। दोष संबंधी किस संबंधित दोष संबंधी बात की जानकारी देख वाला विशेषण के कौन विशेषण कहल जाएगा। ठीक है, दोष संबंधी अगर हमें जानकारी देना है तो किस विशेषण के द्वारा देंगे, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या देवल को नहीं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, देवल को नहीं। क्यों, क्योंकि दोष किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुणवाचक विशेषण जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, ठीक है, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। क्लियर है, जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा था कि दोष संबंधी किस संबंधी, दोष संबंधी बात की जानकारी देख वाला विशेषण के कौन विशेषण कहल जाएला। तो कौन विशेषण कहल जाएला, गुणवाचक विशेषण कहल जाएला, जो कि ऑप्शन पे हमारा नहीं था यहाँ पे, इसी वजह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, बुचा, अंधरा, काना या देवल सौभे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सौभे। ठीक है, देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो बुचा भी हमारा गुणवाचक हो जाएगा, अंधरा भी, और आपका यहाँ पे काना भी। ठीक है, ये सब सारे दोष हो जाएंगे कि ये सब क्या है, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, बुचा, अंधरा और काना। तो देवल सब यहाँ पे आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है।
लूल्हा आदमी कर संगे रहबे तो का लखे बात बनी। ठीक है, लूल्हा आदमी कर संगे रहबे तो का लखे बात बनी। प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन पद के। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि लूल्हा आदमी कर संगे रहबे तो का लखे बात बनी। इस वाक्य में आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण पद कौन सा है, लूल्हा है, संग है, आदमी या कालक है। तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही होगा। लूल्हा यहाँ पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, उसका ये दशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। मत पूछ छवारी माय के का कर हाल बेहाल रहे। ठीक है, मत पूछ छवारी माय कर हाल बेहाल रहे। प्रस्तुत वाक्य कर संबंध कौन विशेषण से आए। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि मत पूछ छवारी माय कर हाल बेहाल रहे। इस वाक्य में आपको बताना है कि किस विशेषण से संबंधित है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक या संबंधबोधक। तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। ठीक है, छवारी माय यानी यहाँ पे क्या है, अवस्था है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। नीमन पाकल आंबा कर स्वादे अलग होवेला। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीमन पाकल आंबा कर स्वादे अलग होवेला प्रस्तुत वाक्य में कौन किस्म कर विशेषण मुखर आए। ठीक है, यहाँ पे पूछना चाह रहा है, एक वाक्य है कि नीमन पाकल आंबा कर स्वादे अलग होवेला। इस वाक्य में आपको बताना है किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, गुणवाचक, सर्वनामिक, परिमाणवाचक, देवल कुनोनी। यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण का। ठीक है, नीमन पाकल, ठीक है, किस तरह से आम पका हुआ है तो नीमन पाकल है, तो गुण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के में आएगा और गुण के अंतर्गत, जैसे बेस, अच्छा, नीमन, सुंदर, सुशील, सीधा साधा किसमें आते हैं तो गुण होता है किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे नीमन पाकल आंबा कर स्वादे अलग होवेला प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हुई है, तो गुणवाचक विशेषण कर व्यवहार हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। अवस्था संबंधी विशेषता के कौन विशेषण से बताल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर अवस्था संबंधी विशेषता बतलाना है तो किस विशेषण के द्वारा बताएंगे, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या देवल कुनोनी। तो क्लियर है, ऑप्शन सी सही होगा, गुणवाचक विशेषण के द्वारा बताएंगे। ठीक है, अगर अवस्था संबंधी हमें विशेषता बतलाना है तो अवस्था संबंधी विशेषता जैसे छुआरी हो गया, जवानी, बुढ़ारी, अढ़ेर, बालक, ये सब क्या है, अवस्था है। इसे अगर हम विशेषता बतलाना है तो किसके द्वारा बताएंगे, गुणवाचक विशेषण के द्वारा बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। एतवारी माय कर बोली एकनोहो बड़ा खरखरा है प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर मुख्य रूप से व्यवहार हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि एतवारी माय कर बोली एकनोहो बड़ा खरखरा है। इस वाक्य में आपको बताना है कि किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, गुणवाचक, सर्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, गुणवाचक विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है, एतवारी माय कर बोली यानी एतवारी माय का बोली कैसा है तो खरखर है। ठीक है, कैसा है, खरखर, यानी उसका क्या हो सकता है, स्वभाव हो जाएगा, यानी बोली का स्वभाव। तो यहाँ पे खरखर क्या हो जाएगा, गुणवाचक, यानी इस वाक्य में किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, गुणवाचक का हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर गुण मनक बोध करवाए वाला पद का कहाला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम का गुण सबका जो बोध करवाता है उस पद को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या देवल कुनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, देवल कुनोनी। क्यों, क्योंकि संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो गुण बताता है उस पद को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। एतवा हिस्गाहा आदमी हके। ठीक है, एतवा हिस्गाहा आदमी हके प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन पद हके, एतवा हिस्गाहा आदमी लगे। यहाँ पे एक वाक्य है कि एतवा हिस्गाहा आदमी लगे। इस वाक्य में आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा पद है, एतवा, आदमी, हिस्गाहा या हेके। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, हिस्गाहा। ठीक है, हिस्गाहा यहाँ पे क्या होगा तो गुणवाचक विशेषण होगा, एतवा हिस्गाहा आदमी हके, यानी एतवा किस तरह का आदमी है, हिस्गाहा आदमी है, मतलब उसका क्या हो जाएगा, वो स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये हिस्गाहा, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। मोर संगी कर आबा। ठीक है, मोर संगी कर आबा बड़ा खच्चड़ा है प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन हके। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य है कि मोर संगी कर आबा बड़ा खच्चड़ा है, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा पद है, मोर संगी, खच्चड़, आबा या बड़ा। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन बी सही होगा, खच्चड़। यानी मोर संगी कर आबा कैसन है तो बड़ा खच्चड़ा है, यानी उसका खच्चड़ जैसा यानी स्वभाव है, तो खच्चड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। छुवेक भाव से संबंधित। ठीक है, छुवेक भाव से संबंधित पद कौन विशेषण हुए ना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि छूने भाव से जो संबंधित पद होता है किस विशेषण से जुड़ा होता है, गुणवाचक से, परिमाणवाचक से, संख्यावाचक से, अनिश्चयवाचक से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण से जुड़ा होता है। ठीक है, अगर छुए के भाव में हम बात करें, छूने के भाव में क्या क्या आ जाएंगे, दर दर, चिकन, खसखस, रुखड़, लुदुम, ये सब सारे क्या हैं तो छूने का भाव है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि छुए के भाव से संबंधित पद कौन विशेषण हुए ना, तो कौन विशेषण हुए ना, गुणवाचक विशेषण हुए ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। हमरे घर, ठीक है, हमरे कर कुआं बारी कर बैर बड़ा अमता है
हमरे कर कुआं बारी कर बैर बड़ा अमता है, प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन है? ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य है कि हमरे कर कुआं बारी कर बैर बड़ा अमता है। इस वाक्य में आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन होगा? कुआं बारी, बैर बड़ा, हमरे कर या आमद। तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी डी यहाँ पे सही होगा, आमद। ठीक है, यानी बर का यहाँ पे स्वाद का बात कर रहा है, कैसा है बर, तो आमद है। तो यानी बर का यहाँ पे क्या, जो बैर है, यानी बैर मतलब बैर होता है। ठीक है, बैर का यहाँ पे इसका गुण को बता रहा है, कैसा है, तो आमद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आमद गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, रंग संबंधी। ठीक है, रंग संबंधी विशेषता के बताए वाला विशेषण खोवेला। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि रंग संबंधित जो विशेषता बतलाता है उस विशेषण को हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। तो क्लियर है, ऑप्शन बी सही होगा, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है, जो रंग संबंधी विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, कौन विशेषण कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है, जैसे रंग में हम बात करें तो लाल, पीयर, हरियर, करिया, उजर, तिलस्यावर, नील, ये सब क्या है, रंग के अंतर्गत आएंगे और ये सब सारे क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, पियर लुगा के पिंधेक में बड़ा लचलजा लागेला, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण मुक्त रूप से आए? ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया है कि पियर लुगा के पिंधेक में बड़ा लचलजा आएला, यानी बहुत लाज लगता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस वाक्य में किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या गुणवाचक। तो क्लियर है, ऑप्शन डी सही होगा, गुणवाचक विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है, तो पियर लुगा यानी जो साड़ी है उसका रंग का बात कर रहा है, पीला है। ठीक है, तो पीला यहाँ रंग का बात कर रहा है, तो रंग किस में आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, देवल में से कौन सब गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि दिए हुए शब्दों में से बताना है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। रिंगचिंगिया, कबरा, मटमैला या देवल शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, देवल शब्द, यानी तीनों शब्द क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, रिंगचिंगिया, कबरा और मटमैला ये तीनों क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, देवल में शब्दों में से बताना था कि कौन गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो रिंगचिंगिया भी होगा, कबरा भी होगा और मटमैला भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, ऊ घिनघिना आदमी से तोई काले सहिया जोराले। ठीक है, ऊ घिनघिना आदमी से तोई काले सहिया जोराले, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण प्रमुख आए? ठीक है, यहाँ पे भी एक वाक्य दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस वाक्य में किस विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है, ऊ घिनघिना आदमी से तोई काले सहिया जोराले। ठीक है, तो बताना है संख्यावाचक होगा, सर्वनामिक होगा, गुणवाचक होगा या देवल सब होगा। तो यहाँ भी ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, वो घिनघिना आदमी, यानी आदमी का यहाँ पे क्या बता रहा है, दशा को बता रहा है, कैसा है, तो घिनघिना है। तो घिनघिना यहाँ पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो इस वाक्य में किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, गुणवाचक विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, ई बेमराहा आदमी। ठीक है, ई बेमराहा आदमी के कोनो बड़ डॉक्टर से इलाज करवाओ। ठीक है, ई बेमराहा आदमी के कोनो बड़ डॉक्टर से इलाज करवाओ, प्रस्तुत वाक्य में कौन गुणवाचक विशेषण है? ठीक है, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण है, बेमराहा, आदमी, बड़ डॉक्टर या इलाज। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, बेमराहा। बेमराहा यहाँ पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, इस आदमी का क्या है, दशा है, बीमार होना यानी बेमराहा है, तो ये क्या होगा, उसका दशा होगा। तो दशा किस में आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो बेमराहा यहाँ क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, बुढ़ारी पहर। कौन पहर, तो बुढ़ारी पहर आदमी के बड़ा दुख भोगे पड़ेला। बुढ़ारी पहर आदमी के बड़ा दुख भोगे पड़ेला, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हुई है? ठीक है, बुढ़ारी पहर आदमी के बड़ा दुख भोगे पड़ेला, इस वाक्य में आपको बताना है किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या देवल कुनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल कुनोनी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणवाचक विशेषण का व्यवहार हुआ है। किसका हुआ है, तो गुणवाचक विशेषण का व्यवहार हुआ है। बुढ़ारी पहर मतलब बुढ़ारी ये क्या हुआ, अवस्था हुआ, और अवस्था किस में आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बुढ़ारी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वाक्य में किसका व्यवहार हुआ है, गुणवाचक विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है, दुख भी यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, दुख भी यहाँ पे क्या है, दशा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, तोय काइल झोलफोले मोर से भेंट करे आवे। ठीक है, तोय काइल मोर, ठीक है, तोय काइल झोलफोले मोर से भेंट करे आवे, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हुई है? ठीक है, यहाँ पे भी एक वाक्य दिया हुआ है कि तोय काइल झोलफोले मोर से भेंट करे आवे, इस वाक्य में आपको बताना है कि किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, सर्वनामिक का, गुणवाचक का, परिमाणवाचक या देवल कुनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, गुणवाचक विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है, तोय काइल झोलफोले मोर से भेंट करावे, यानी किस तरह से आना है, झोलफोले यानी जल्दी आने की बात कर रहा है, तो झोलफोले यहाँ पे क्या होगा, विशेषण होगा, यानी गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण का बोध करवाना है? ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों से बताना है कि कौन गुणवाचक विशेषण का बोध करवाता है। कलवा बेरा, मुर्गा बोलते,
देवल दुइयो, ए और बी, या फिर देवल कोनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, देवल दुइयो। ठीक है, कलवा बेरा और मुर्गा बोलते, यानी ये किस समय का बोध करवा रहा है, तो समय का बोध करवा रहा है। और समय का बोध किस में आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कलवा बेरा और मुर्गा बोलते। ठीक है, ये दोनों किसका बोध करवा रहे हैं, गुणवाचक विशेषण का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, पहर कर के कर, तो पहर कर बोध करवायक वाला विशेषण पद कौन विशेषण से संबंधित रहना। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है पहर का यानी समय का बोध करवाने वाला जो विशेषण पद है किस विशेषण से संबंधित होते हैं वो बताना है। परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। तो क्लियर है, ऑप्शन बी सही होगा। जो समय संबंधित जो बोध करवाता है उसे हम किस विशेषण के अंतर्गत रखते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। यानी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है, यानी 2 बार 46 हो जा रहा है। तो आपको यहाँ पे 47 है, चलिए यानी 46 ही मान लेते हैं अभी। चलिए, गोहम के बड़ा दरदर पीस दे है। ठीक है, गोहम के बड़ा दरदर पीस दे है, प्रस्तुत वाक्य में दरदर कौन विशेषण है कि। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि गोहम के बड़ा दरदर पीस दे है। इस वाक्य में आपको बताना है कि दरदर किस विशेषण से संबंधित है, गुणवाचक से, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, देवल कोनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। ठीक है, गोहम के बड़ा दरदर, दरदर यानी छूने का भाव इससे पता चलता है, और छूने का भाव जो दशा है उस किसके अंतर्गत रखते हैं, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत उसे हम रखते हैं। ठीक है, छुए के भाव में जैसे दरदर, चिकन, खसखस, रुखर, लुदुम, ये सब किस में आते हैं, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण यानी ऑप्शन ये हमारा सही होता है। ठीक है, गोहम बड़ा दरदर पीस दे, दरदर किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ये सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, नरजोरवा आदमी के देख के लड़क तैयार हो गए। ठीक है, नरजोरवा आदमी देख के लड़क तैयार हो गए, प्रस्तुत वाक्य में नरजोरवा कौन विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि नरजोरवा आदमी देख के लड़क तैयार हो गए, और इस वाक्य में नरजोरवा शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यह किस विशेषण से संबंधित है वो बताना है, परिमाणवाचक से, संख्यावाचक से, सर्वनामिक से, या देवल कोनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कोनोनी। ठीक है, नरजोरवा यहाँ पे किससे संबंधित है, तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। ठीक है, नरजोरवा आदमी मतलब कमजोर आदमी, यानी दशा की बात कर रहा है, तो दशा किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होता है, क्योंकि यहाँ पे गुणवाचक विशेषण दिया हुआ नहीं है। तो नरजोरवा किस विशेषण से संबंधित है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, मूड में मखायक लागिन तनी कुन तेल देनी। ठीक है, मूड में मखायक लागिन तनी कुन तेल देनी, प्रस्तुत वाक्य में तनी कुन कौन विशेषण है कि। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि मूड में मखायक लागिन तनी कुन तेल देनी, प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कि तनी कुन किस विशेषण से संबंधित है, गुणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, या देवल शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं परिमाणवाचक विशेषण के कहल जाए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण जेकर से कोनो चीज, वस्तु, जिनिस, मनक, नाप तोल, जोक कर जानकारी मिलला उके परिमाणवाचक विशेषण कहना। ठीक है, जिससे यानी जिस शब्द से किसी वस्तु का या चीज का नाप तोल का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 पुरुषा पानी, दो बीता रबड़, यानी यहाँ पे पानी का नाप का पता चल रहा है कितना पानी है, 3 पुरुषा है। रबड़ की लंबाई का पता चल रहा है कि कितना लंबा है, तो 2 बीता है। ठीक है, तो 3 पुरुषा पानी, 2 बीता पानी किसका बोध करवा रहा है, परिमाणवाचक विशेषण का बोध करवा रहा है। ठीक है, आगे हम यहीं पे बात करें तो नागपुरी भाषा में परिमाणवाचक विशेषण 2 किस्म के रहा है। ठीक है, नागपुरी भाषा में परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार से आए हैं, 2 प्रकार का। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को अच्छे समझते हैं। पहला है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो इससे क्या पता चलता है, जे कोनो वस्तु चाहे जिनिस कर निश्चित मात्रा कर बोध करवाना उके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहना है। ठीक है, जो शब्द किसी वस्तु का निश्चित मात्रा का बोध करवा रहा है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 1 पैला चावल यानी चावल का निश्चित मात्रा का बोध करवा रहा है, 1 पैला है। उसी प्रकार 2 खंडी धान, 3 काठ मड़ुआ, 4 बोतल पानी। ठीक है, यहाँ पे निश्चित मात्रा का बोध करवा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, तो जे विशेषण कोनो चीज, वस्तु का निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाना उके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहना। ठीक है, जो विशेषण किसी वस्तु या चीज का निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवा रहा है तो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे बहुत धान, तो कितना धान है वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे निश्चित नहीं है। कटिक दूध यानी दूध कितना है वो मात्रा का यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, थोड़े सा तेल, अब कितना सा तेल वो भी पता नहीं चल रहा है। मुरुख मटर, अब कितना मटर है वो भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे पूछा था कि मूड में तेल मखाए लागिन तनिकुन तेल दीनी, तो तनिकुन अब कितना सा मांग रहा है वो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है,
देवल में से कौन स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि, ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों से बताना है कि कौन स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, पाछे, बीचे, माझे या देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल सब यहाँ पे क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कहल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कर घटित कर स्थान, ठीक है, क्रिया कर घटित होवे कर स्थान यानी ठाव बोध करवाए वाला क्रिया विशेषण के स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहना, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया के घटित यानी क्रिया के होने का जो स्थान का बोध करवा रहा है उसे हम उस क्रिया विशेषण को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिया, हुआ, ओरे पारे, ऊपरे, हेठे, माझे, पाछे, आगे, सामने, ईठन, उठन, ई जगन, ऊ जगन, ये सब सारे क्या है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी हमारा यहाँ पे पूछा था कि देवल में से कौन स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो पाछे भी हो जाएगा क्योंकि इससे स्थान का बोध हो रहा है, बीचे भी स्थान है, माझे यानी बीच में भी स्थान है, तो यानी देवल सोबे यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, देवल में से कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। दिए हुए ऑप्शनों से आपको बताना है कि कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। रोज रोज, झोलफोले, दिन भर या देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल सब, ठीक है। देवल में से कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो रोज रोज भी कालवाचक क्रिया विशेषण है, झोलफोले भी कालवाचक क्रिया विशेषण है और दिन भर भी कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण के कहल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण जे शब्द क्रिया कर होवे कर समय कर बोध करवाएला, ठीक है। जे शब्द क्रिया कर होवे कर समय कर बोध करवाना ओके कालवाचक क्रिया विशेषण कहना, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द क्रिया का होने का समय का बोध करवा रहा है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे बात करें एखन, तखन, जखन, आज, काल, रोज रोज, एसो, दिन भर, पर्याय, सांझी, दोपहरिया, कलवा बेरा, बियारी बेरा, बिनसरिया, मुर्गा बोलते, झोलफोले, फिर भैंस अंधार, अड़बेरिया, अंधरधुन, अन गुथे, ठीक है। ये सब सारे शब्द क्या है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन हमारा पूछा था कि देवल में से कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है कि, ठीक है। तो रोज रोज भी कालवाचक है, झोलफोले भी कालवाचक है, दिन भर भी कालवाचक है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, देवल में से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण ना लागे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए में से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, अदरतिया, हुमचौआ, लगातार, देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, अदरतिया। अदरतिया यहाँ पे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। अदरतिया की है बात करें तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जे शब्द क्रिया कर होवे कर रीति यानी ढंग कर बोध करवाना ओके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहना। जैसे ई तैर, ऊ किसिम, ई लखे, जैसे तैसे, अले अल, जोर से, हुमचौए, झट झट झट, फिर दौड़ा दौड़ी, कूदा कूदी, कैसनो मैसनो, गटागट, सटासट, ठीक है। हुमचौआ, ढेड़े में से, कोक्रम्बो, धीरे धीरे, लूटा लूटी, रेंगते, गिरते पड़ते, ये सब सारे क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि देवल में से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण ना लागे, तो अदरतिया यहाँ पे क्रिया विशेषण यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जबकि हुमचौआ और लगातार ये सब क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, देवल में से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि दिए में से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। हेठे, लेंगा अर्रा, रेंगते रेंगते, अनगुथे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, रेंगते रेंगते। रेंगते रेंगते यहाँ पे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। जबकि हेठे बात करें तो स्थानवाचक हो जाएगा, लेंगा अरैया भी स्थानवाचक हो जाएगा, अनगुथे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेंगते रेंगते क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, देवल में से कौन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में से कौन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तनिक, अगम, थोड़े, देवल सब। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, देवल सोबे। तनिक भी परिमाणवाचक है, अगम भी परिमाणवाचक है, थोड़े भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होता है। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कहल जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जेकर से कोनो चीज, वस्तु, जिनिस, मनक, नाप तोल जो कर जानकारी मिलेला ओके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहना, ठीक है। यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी विशेषण कहेंगे। जैसे 3 पुरुषा पानी, 2 बीता रबड़, ठीक है। ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि देवल में से कौन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो तनिक, अगम, थोड़े यानी देवल सौभे हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, देवल में से कौन दिशावाचक क्रिया विशेषण है कि, ठीक है। दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन दिशावाचक क्रिया विशेषण है। भतखैया बटे, ओरे पारे, बगरा, मुर्गा बोलते। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, भतखैया बटे, ठीक है। भतखैया बटे क्या होगा, दिशावाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि दिशावाचक क्रिया विशेषण के कहल जाएगा।
विशेषण जे शब्द क्रिया कर होवे कर दिशा कर बोध करवाने के दिशावाचक क्रिया विशेषण कहना है। ठीक है, जो विशेषण शब्द क्रिया का होने का दिशा का बोध करवाता है उसे हम दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिन्ने हुने, जने तने, कने, ई बट, ऊ बट, पूर्वे पश्चिमे, उत्तरे बटे, दक्षिण बटे, लेंगा अर्रा, बतखैया अर्रा, ये सब क्या है? तो दिशावाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा था कि देवल में से कौन क्रिया दिशावाचक क्रिया विशेषण है के, तो कौन सा हो जाएगा? बतखैया बटे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो दिशावाचक क्रिया विशेषण होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर व्याकरण किताब कर अनुसार कै ठो क्रिया विशेषण आए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर व्याकरण किताब के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन होते हैं तो वो भी देख लीजिए। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किनके अनुसार? तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार। ठीक है, इसे याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, देवल में से कौन क्रिया विशेषण रूप कर आधार पर आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि क्रिया विशेषण रूप के आधार पर कौन कौन आए हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण या देवल शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल शब्द। ठीक है, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण किसके आधार पर आए हैं? तो रूप के आधार पे ये विशेषण के क्रिया विशेषण के भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रूप के नजर से क्रिया विशेषण के तीनों भेद। रूप की नजर से क्रिया विशेषण कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? पहला मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी हमारा यही पूछा था कि देवल में से कौन क्रिया विशेषण रूप के आधार पर आए हैं। तो रूप के आधार पर तीनों आए हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, यानी देवल शब्द। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, अर्थ कर आधार पर कै ठो क्रिया विशेषण भाषा में व्यवहार होवे ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर कितने क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, 5, 6, 4 या 3। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 5 होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अर्थ कर नजर से क्रिया विशेषण कर 5 उपभेद आए हैं। कौन कौन? पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और पांचवा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अर्थ कर नजर से क्रिया विशेषण के 5 भेद, स्थानवाचक, कालवाचक, दिशावाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमारा पूछा था अर्थ कर आधार पर क्रिया विशेषण भाषा में व्यवहार होना। ठीक है, यहाँ पे अर्थ के आधार पर बताना था कि क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, देवल में से कौन दिशावाचक क्रिया विशेषण है के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है दिए हुए ऑप्शनों में से कि कौन दिशावाचक क्रिया विशेषण है। भरपूर, कुदाकुदी, ठीक है, बतखैया अर्रा या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बतखैया अर्रा। ठीक है, ये क्या है हमारा? तो दिशावाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर है? देवल में से कौन दिशावाचक क्रिया विशेषण है? तो बतखैया अर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, देवल में से कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है दिए हुए ऑप्शनों में से कि कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है। भैंस अंधार पहर, झिंग फुलिया बेरा, अड़बेरिया पहर या देवल सोबे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, देवल सोब। ठीक है, देवल में से कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो तीनों हो जाएगा। ये भी भैंस अंधार पहर, झिंगफुलिया बेरा और अड़बेरिया तीनों क्या है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, अजीत कर बेटा ढेमना आहे। ठीक है, अजीत कर बेटा कैसन आहे? तो ढेमना आहे। प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि अजीत कर बेटा ढेमना आहे। प्रस्तुत वाक्य में आपको बताना है कि किस विशेषण का व्यवहार हुआ है। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, गुणवाचक विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है, अजीत कर बेटा ढेमना है। ढेमना यहाँ पे है तो ढेमना यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, काले ई छोड़ा एकदम जठर हो जाए। ठीक है, काले ई छोड़ा एकदम का हो जाए? जठर हो जाए। प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण पद है के। ठीक है, इस वाक्य यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है और वाक्य है कि काले ई छोड़ा एकदम जठर हो जाए। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन विशेषण पद है। काले, ई छोड़ा या फिर एकदम या जठर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, जठर। जठर यहाँ पे क्या होगा? तो विशेषण पद होगा। ठीक है, काले ई छोड़ा एकदम जठर हो जाए। जठर, जठर या यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस लड़का का क्या बता रहा है यहाँ पे? विशेषता हो जा रहा है। कैसा होने का? तो जठर होने का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है,
आज कैल चारों दने नोटबंदी कर चर्चा बंद हो जाए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, आज कैल चारों दने नोटबंदी कर चर्चा बंद हो जाए। प्रस्तुत वाक्य में कैटो क्रिया विशेषण आए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि आज कैल चारों दिन नोटबंदी कर चर्चा बंद हो जाए। इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने क्रिया विशेषण पदों का व्यवहार हुआ है। ठीक है, 3 ठो, 4 ठो, 2 ठो, 1 ठो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 3 ठो है। ठीक है, कौन कौन, पहला आज, दूसरा कायल और चारों दने। ठीक है, ए यानी यहाँ पे तीन क्या है, क्रिया विशेषण पद है। आइज कायल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, जबकि चारुदन यहाँ पे बात करें तो संख्यावाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने क्रिया विशेषण पदों का व्यवहार हुआ है, तो 3। ठीक है, आइज कायल और चारुदन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता केकर माध्यम से जानल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता किसके माध्यम से जाना जाता है, विशेषणवाच, क्रिया विशेषण या अव्यय। क्लियर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, ई आदमी एकदमे बेलूरा है। ठीक है, ई आदमी एकदमे का है, तो बेलूरा है। प्रस्तुत वाक्य में बेलूरा कौन विशेषण है के। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि आदमी एकदमे बेलूरा है, तो इस वाक्य में बेलूरा शब्द का प्रयोग किया गया है और आपको बताना है कि यह बेलूरा शब्द है वह किस विशेषण से संबंधित है, संख्यावाचक से, गुणवाचक से, परिमाणवाचक, देवल कोनो नहीं। तो क्लियर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुणवाचक वाचक विशेषण से संबंधित है। ठीक है, ये आदमी एकदम बेलूरा है, तो बेलूरा यहाँ पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि आदमी के यहाँ पे विशेषता बतला रहा है, क्या है, तो बेलूरा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वो उसका गुण हो जाएगा। ठीक है, बेलूरा होने का, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, विशेषण कर काम करे वाला सर्वनाम के का कहल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशेषण का काम करने वाले सर्वनाम को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनामिक विशेषण या देवल शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेषण कर काम करने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर भी आप देख सकते हैं सर्वनामिक विशेषण के कहल जाएगा। कुछ सर्वनाम भी जब कोनो संज्ञा कर विशेषता बताए के लिए विशेषण के रूप में व्यवहार होना तब ओके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएगा। ठीक है, जब कुछ सर्वनाम सब संज्ञा के विशेषता बतलाने के लिए विशेषण के रूप में व्यवहार होते हैं तब उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि विशेषण कर काम करे वाला सर्वनाम के का कहल जाएगा, तो सर्वनामिक विशेषण कहल जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, मोय एक घेचा पानी में नदी पार करके यहाँ तक आए हो, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि मोय एक घेचा पानी में नदी पार करके आए हो, और इस वाक्य में आपको बताना है किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही का परिमाणवाचक विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के कहल जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जेकर से कोनो चीज, वस्तु, जिनिस, मनक, नाप, तौल, जोक कर जानकारी मिलेला ओके परिमाणवाचक विशेषण कहना। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिससे किसी चीज या वस्तु का नाप तोल का पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 3 पुरुषा पानी, यहाँ पानी का नाप का पता चल रहा है कितना है, 3 पुरुषा। उसी प्रकार 2 बीता रबड़, यानी रबड़ का नाप का पता चल रहा है कितना है, 2 बीता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि मोय एक घेचा पानी में नदी पार करके यहाँ तक आए हूँ, तो इस वाक्य में आपको बताना था कि किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, तो परिमाणवाचक का हुआ है। ठीक है, कैसे, तो मोय एक घेचा पानी, यानी पानी का मात्रा यानी नाप का बता रहा है कितना है, एक घेचा, तो एक घेचा यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, एक चुटकी नून मोके देनी। ठीक है, एक चुटकी नून मोके देनी, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हुई है। ठीक है, यहाँ पे अभी एक वाक्य दिया हुआ है कि एक चुटकी नून मोके देनी, इस वाक्य में आपको बताना है किस विशेषण का व्यवहार हुआ है, संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक या निश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन डी सही होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का व्यवहार हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जे कोनो वस्तु चाहे जिनिस कर निश्चित मात्रा कर बोध करवाना ओके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहना। जैसे 1 पैला चाउर, यानी चाउर का यहाँ मात्रा यानी निश्चित मात्रा का बोध करवा रहा है कितना है, तो 1 पैला। उसी प्रकार 2 खंडी धान, 3 काठ मड़ुआ, 4 बोतल पानी। ठीक है, उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन में पूछा था यहाँ कि एक चुटकी नून मोके दीनी। ठीक है, एक चुटकी नून, यानी यहाँ पे नून मतलब नमक की मात्रा को हम बता रहा है, एक चुटकी मतलब निश्चित मात्रा का यहाँ पर बोध करवा रहा है कि नमक कितना है, एक चुटकी, तो एक चुटकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, केकर विशेषता के बताए वाला शब्द मन के विशेषण कहल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, ध्वनि, संज्ञा, वाक्य या देवल शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संज्ञा, यानी संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है,
घरी घरी वो छोड़ा आंबा चुराए के लिए आवेला, प्रस्तुत वाक्य में घरी घरी कौन व्याकरणिक विशेषता है क्या? ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक वाक्य दिया हुआ है कि घरी घरी वो छोड़ा आंबा चुराए के लिए आवेला, तो आपको यहाँ पे बताना है जो प्रस्तुत वाक्य है में जो शब्द प्रयोग हुआ है घरी घरी, ठीक है, किस व्याकरणिक विशेषता से संबंधित है वो बताना है। क्रिया संबंधी है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा संबंधी या विशेषण संबंधित। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, क्रिया संबंधी है। ठीक है, घरी घरी जो शब्द है किस व्याकरणिक विशेषता से संबंधित है, तो क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, देवल में से कौन शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्या? ठीक है, यहाँ पे दिए हुए ऑप्शनों से आपको बताना है कि कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अर्रा, हिने उने, अचका या फिर कटिक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्रा मतलब किनारे साइड, अर्रा साइड। ठीक है, तो अर्रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण बनाने के लिए कौन शब्द का व्यवहार करल जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्यावाचक विशेषण बनाने के लिए किस शब्द का व्यवहार होता है, मन, मने, सौ या फिर देवल कुनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कुनोनी। संख्यावाचक विशेषण बनाने के लिए किस शब्द का व्यवहार होता है, तो दिए हुए ऑप्शनों में से कोई नहीं है। तो संख्यावाचक विशेषण बनाने के लिए क्या किया जाता है, यानी कोई भी शब्द है उसे पहले अंक जोड़ा जाता है, जैसे 4, 5, 6 ये सब होता है। ठीक है, तो उससे संख्यावाचक विशेषण बनता है। तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शनों में से कोई नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, नागपुरी में कई तरह का सर्वनामिक विशेषण आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा में कितने तरह के सर्वनामिक विशेषण आए हैं, तो कितने तरह के आए हैं, 4 तरह के। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। कौन कौन वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है हमारा निश्चित सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, निश्चित सर्वनामिक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित वाचक सर्वनामिक विशेषण। तीसरा है सवाल बोधक सर्वनामिक विशेषण और चौथा है संबंध बोधक सर्वनामिक विशेषण। जैसे हम यहाँ पे बात करें निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण में ई कलम, ऊ किताब मतलब निश्चित, यहाँ निश्चित कलम यानी पेन का बात हो रहा है, ऊ किताब मतलब निश्चित किसी किताब का बात हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में केयू आदमी मतलब कौन आदमी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार है सवाल बोधक सर्वनामिक विशेषण मतलब केकर मोबाइल, तो यहाँ पे सवाल किया जा रहा है। कौन छुआ यानी कौन बच्चा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। संबंध बोधक में जे धांगर से माली यानी जे से यहाँ पे संबंध को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि नागपुरी में कई तरह का सर्वनामिक विशेषण आए हैं, तो कितने तरह का आए हैं, तो 4 तरह का आए हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होता। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।